जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज बात करेंगे हल छठ व्रत के बारे में। जानेंगे इसकी पूजा विधि व इसका विशेष महत्व। भारत भर में हर छठ या हल षष्ठी व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी कारण इन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी या हर छठ पड़ा। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु होने और उन्हें असामयिक मौत से बचाने के लिए हर छठ या हल छठी का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर नहीं रखती जहां फसल पैदा नहीं हुई हो और न ही पारण करते समय अनाज व दूध दही खाती हैं। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन हल जुता हुआ अन्न तथा फल खाने का विशेष महत्व है। इस दिन महुए की दातुन करनी चाहिए। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हर छठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर पारण करने की मान्यता है। हल छठ व्रत की पूजा विधि। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को प्रातः काले स्नान आदि से निर्वत हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाएं। इसके बाद पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। उसके बाद इसकी पूजा करें। पूजा में सतनाज जैसे कि चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरियां, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बाली चढ़ाएं। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजा करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। उसके बाद कथा सुने। हल छठ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपने पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गाँव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गाँव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत में वापस आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। हल छठी व्रत का शुभ मुहूर्त। हल छठी व्रत का महत्व। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं है उनके लिए ये व्रत मनोकामना पूर्ति वाला साबित हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हल छठी व्रत रखने से जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर होती हैं और बलराम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, यह थी हल छठी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने के लिए मिलती रहें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।